हेलो दोस्तों। हम शुरू करते हैं आज ब्लड रिलेशन को। और इससे पहले ब्लड रिलेशन में आप देखिए कि किस तरह हम देखते हैं, किस तरह हम पहचानते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। मैं आपको सब बताऊंगा और कौन किसका क्या है। ठीक है, सॉरी। और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक ये 3 जनरेशन वाला वो है ब्लड रिलेशन, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर होता है, सेकंड जनरेशन में फादर होते हैं, फिर थर्ड जनरेशन में उसका चाइल्ड या सन होता है। ठीक है ना। और ये प्लस बॉयज़ का रहता है, मेल का रहता है, और माइनस फीमेल का रहता है। और ये ब्रैकेट है वो बॉक्स में रखा हुआ है, ये फीमेल का होता है और ये मेल का होता है। रेक्टेंगल मेल का होता है। ठीक है ना। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग हो। और ये है ना, ये हमारा डबल, इसका मीन्स होता है कि ये एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ है। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है। और ये ब्रदर है इसका, ये वन सिंगल सिंगल वन का वो होगा हमारा ब्रदर, और डबल का हस्बैंड और वाइफ या स्पाउस। ठीक है। और बस कुछ नहीं है। और हाँ, ये इसकी सिस्टर इन लॉ की, अगर माइन ये सिस्टर है तो ये भाभी की मतलब वाइफ की सिस्टर इन लॉ ये होगी हस्बैंड के दीदी। और यहाँ पे ब्रदर आएगा तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, यानी देवर हमारा ब्रदर इन लॉ है भाभी का। ठीक है ना, ऐसे सबका होगा ये। तो अब हम क्वेश्चनों में देखते हैं किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसे डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम इज ब्रदर ऑफ बी, के फादर ऑफ एम, के फादर ऑफ एम, टी वाइफ ऑफ के, टी वाइफ ऑफ के, हाउ बी रिलेट टू टी, बी रिलेट टू टी। सन भी हो सकता है और ये डॉटर भी हो सकती है, सन और डॉटर। ठीक है, आंसर तो 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब ये देखो, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी, ई ब्रदर ऑफ ए, ई ब्रदर ऑफ ए, सी सिस्टर ऑफ डी, सी सिस्टर ऑफ डी, बी रिलेट टू ई, बी से कैसे रिलेट करेंगे ई को, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि इसके हस्बैंड का भाई है तो उसमें ब्रदर इन लॉ। कोई भी हमारा देवर हुआ या हमारी कोई भी साली हुई है तो उसे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है। अब ये आता है हमारा आईबीपीएस के पीओ में। इसने क्या बोल दिया, 8% दे रखी है फैमिली में, देयर आर 3 मैरिड कपल हैं, 3 मैरिड कपल। अब टी सिस्टर ऑफ पी आर ग्रैंडफादर ऑफ एक्स, यानी कि आर ग्रैंडफादर ऑफ एक्स, डब्ल्यू फादर ऑफ यू, क्यों डॉटर लॉ ऑफ एस, एच इज नॉट मैरिड टू के, एक्स अनमेरिड मेल, एक्स मेल है, टी मैरिड टू यू, टी मैरिड टू यू। ठीक है। और पी आर ग्रैंडफादर ऑफ एस, ये भी हो गया डब्ल्यू फादर ऑफ यू, डब्ल्यू है फादर ऑफ यू। ठीक है। और क्यू इज डॉटर इन लॉ इन, क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस इज नॉट अनमेरिड, एस इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, यानी कि आर होगा एस, पी क्यू टी यू डब्ल्यू।
ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और हमारा आर दे रखा है ग्रैंडफादर, ये रहा आर ग्रैंडफादर, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ये हमारा बन गया। और 8% हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाउ हु अमोंग फॉलोइंग नेफ्यू ऑफ टी, टी का भतीजा कौन सा है, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग सन इन लॉ ऑफ एक्स, सन इन लॉ ऑफ एस, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, जाओ सन इन लॉ ऑफ एस, सन इन लॉ, सॉरी यार ये भी तो सन इन लॉ ऑफ एस का यू होगा, सॉरी u, what is relation q with x, q with x, q with x, या तो रिलेशन हो q का मम्मी मदर, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो जाएंगे तुम्हारे IBPS प्री में, ऐसे क्वेश्चन आएगा पीओ के प्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 7 मेंबर दे दिया है। एस इज सिस्टर ऑफ जेड, जेड इज मैरिड अनमैरिड फीमेल, यानी जेड अनमैरिड है, ये है हमारा एस। टी फादर ऑफ ओ एन जी, टी फादर है ओ एन जी, ठीक है। एन इज सिस्टर ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ एस। ठीक है, एन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, एन इज मदर इन लॉ ऑफ एस और एन इज सिस्टर ऑफ वी। अब आगे पढ़ो, डब्ल्यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। तो कितने मेंबर हो गए, और मेल मेंबर ज़्यादा होंगे, 1 2 3, यानी कि ये भी मेल मेंबर है और ये भी मेल मेंबर है, ठीक है। वी रिलेट टू जेड, वी रिलेट टू जेड अंकल, ठीक है। वो एक क्वेश्चन पूरा था, ठीक है। अब ये वाला देखो, टी मैरिड टू एफ और एफ मदर ऑफ 2 चाइल्ड, टी मैरिड टू एफ, एफ इज अ मदर ऑफ 2 चाइल्ड, टी इज सिस्टर इन लॉ, टी हैज एक सिस्टर इन लॉ, टी हैज एक सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यू ग्रैंड फादर ऑफ बी एंड नॉट टू फादर ऑफ टी, क्यू मदर ऑफ एस, J has 2, J is the son of T, T is brother-in-law of S, ठीक है। और T मैरिड ये हो गया, मदर 2 हो गया, T है सिस्टर इन लॉ हो गई, U ग्रैंडफादर ऑफ B, U not father of T, U grandfather of, ये कर सकते हैं आप, U grandfather of B, Q is mother of S, Q is mother of S, J son of T। तो वो तो गए सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7। T relate to B, father, F relate to U, यही है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे देखो,
इसमें भी देखो 3 जनरेशन दे दी है, ठीक है ना। और 3 जनरेशन 7 मेंबर दे दिए। बी डॉटर इन लॉ ऑफ डी, बी डॉटर इन लॉ है, यानी कि बी डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। जी स्पाउस ऑफ डी, ठीक है। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। एंड मदर ऑफ 3 चाइल्ड, मदर ऑफ 3 चाइल्ड। जी इज़ अ मदर ऑफ 3 चाइल्ड, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा। ओनली 1% मेल, यानी कि मेल ये हो गया क्योंकि ये इसकी वाइफ है तो, बी की वाइफ है तो। टी नेफ्यू द चाइल्ड ऑफ ई, यानी कि टी नेफ्यू है, टी इज नेफ्यू चाइल्ड है ई का, यानी कि टी यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ और आएगा। ई इज द ब्रदर ऑफ ए एंड टी। क्यू इज वन मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पे देखो क्यों आएगा। तो मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली 1 2, क्यू इज ओनली वन मेंबर इन द फैमिली, कांट बी डिटरमाइंड। क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ डी, क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ डी, सन या डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड सन होगा। नेफ्यू ऑफ ए, क्यू, ठीक है। अब एक ये देखो, के इज द मदर ऑफ पी, पी इज सिस्टर ऑफ जी, पी इज मैरिड टू जेड, एच इज पेरेंट्स ऑफ जी, आई इज द मदर ऑफ जी, क्यू ओनली डॉटर ऑफ आई, एन एंड जी आर सिबलिंग, के हैज ओनली वन डॉटर, आई इज अ वाइफ ऑफ आर, ठीक है। जेड रिलेट टू एन, जेड रिलेट टू एन, एंड जेड रिलेट टू एन ब्रदर इन लॉ। P relate to I, P relate to I, डॉटर इन लॉ, क्योंकि घर की बहू है तो डॉटर इन लॉ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनरेशन फैमिली कंसिस्ट 8 मेंबर, अब इसमें 8 मेंबर हैं और 3 मैरिड कपल है। V is the father of F, V is the father of F, E is the mother of V, E is mother of V, W is the sister-in-law of G, W is sister-in-law of G, G is the mother-in-law of D, G is the mother-in-law of D, F is grandson of U is the father-in-law of G, U is father-in-law of G, और F grandson of U, F grandson of U, X is the brother-in-law of F, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन हो गया, फिर भी चलो देखता हूँ सही से। मैं आपको एक बार बताता हूँ, रुको। 8 पर्सन है फैमिली में, ठीक है। वी फादर ऑफ एफ, यानी कि वी फादर ऑफ एफ, ये हो गया एक। ई मदर ऑफ वी, ई मदर ऑफ बी, ये हो गया एक। डब्ल्यू सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, अब यहाँ डब्ल्यू सिस्टर है इन लॉ ऑफ जी,
यहाँ पे ये बनेगा डब्ल्यू सिस्टर इन लॉ ऑफ डी और मदर इन लॉ ऑफ डी। मदर इन लॉ यानी कि सास है, इनमें से कोई एक डी होगा, ठीक है। या तो ये मेल हो सकता है फीमेल। एफ ग्रैंड सन ऑफ यू। अब एफ ग्रैंड सन, एफ हैज ग्रैंड सन ऑफ यू और यू इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। अब यू इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, या तो आप जी, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, ठीक है। एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, ये एफ हो गया, डी हो गया। एफ इज एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, ये एफ हो गया ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स, ठीक है। और एफ के फादर ई, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। और ई भी, और यहाँ ई मदर है ई की। ऐसे बनता है क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है ना। 8 मेंबर भी हो गए। व्हाट इज रिलेशन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ। डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू, डॉटर इन लॉ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ग्रैंड मदर ऑफ एफ कौन होगा? ग्रैंड मदर ऑफ एफ